जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल लड्डू की लीला में स्वागत है। मित्रों, आपका मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा ये चैनल है लड्डू की लीला। इसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सभी लीलाओं का वर्णन करूँगी। लड्डू गोपाल जी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन में उनकी कोई ना कोई नई लीला मेरे साथ चलती ही रहती है। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो वो मेरे साथ करते हैं। तो मेरा मन किया क्यों ना आप लोगों के साथ मैं वो सभी लीलाएं शेयर करूं। तो उन सभी लीलाओं में से एक उनकी लीला मैं आपको बताने जा रही हूं जो बहुत ही रुचिकर है। और सबसे पहली लीला उनकी यही है कि लड्डू गोपाल जी मेरे घर में कैसे आए, कैसे वो मेरे घर में आकर विराजमान हो गए, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसकी बात हम प्रारंभ करते हैं। अपने जीवन से संबंधित मेरी बात है। तो प्रारंभ ये है कि मेरे घर में पहले से ही युगल जोड़ी विराजमान है, जो मेरे पूर्वजों ने विराजमान की है। और उनकी आप कह सकते हैं उनकी आयु लगभग 80 वर्ष हो चुकी है। तो 80 वर्ष से वो मेरे घर में विराजमान है। युगल जोड़ी की लगातार सेवा आदि का कार्य हमारे घर में चलता रहता है। लेकिन क्योंकि हम रेंट पर पहले कभी रहते थे, तो इस कारण से ही हमारा जो पूजा का स्थान है वो बदलता रहता था। तो हमारे यहाँ ये परंपरा थी, हमारी जो दादी माँ थी उन्होंने ये रिवाज चलाया था कि जो ठाकुर जी हैं उनकी भोग प्रसाद आदि रोज़ डेली लगना ही लगना था। लेकिन हमारा घर चेंज होता रहता था, हम रेंट पर रहते थे। तो एक समय ऐसा भी आया कि हमारा जो भोग प्रसाद का जो नियम था वो कहीं ना कहीं भंग होने लगा। हमने एक ऐसा घर लिया जहाँ पर हम नीचे रहते थे और जो हमारा पूजा का स्थान था जहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान थे वो ऊपर था। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ ऐसे कारण हो जाते थे कि हम भोग लगाने ठाकुर जी को नहीं जा पाते थे। तो इस कारण से ही ठाकुर जी के भोग में अनियमितता होनी प्रारंभ हो गई और यही स्थिति हमारी 1.5-2 वर्ष तक होती रही। ये सोचकर मन में कभी कभी बहुत दुख भी होता था कि ठाकुर जी का भोग नहीं लग पाया है। कभी कभी घर में नहीं होता था कोई, या ऐसी जल्दबाजी भी होती थी कि ऊपर हम नहीं जा पाते थे। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि हमें अपना पूजा का स्थान ऊपर ही बनाना पड़ा। तो यही सब सोच करके फिर ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि हमारा जो रेंट का घर था उससे हमारा ठाकुर जी ने हमारा स्वयं का भवन तैयार करा दिया, हमारा खुद का घर करा दिया। तब हमने ठाकुर जी को विराजमान किया। तब भी ऐसी परिस्थिति बनी कि ठाकुर जी को हमने फिर भी ऊपर ही विराजमान किया। नीचे कोई ऐसा स्थान नहीं बन पाया जिसमें ठाकुर जी विराजमान रहते। फिर उनकी सेवा में अनियमितता होने लगी। तो यही सोच विचार मन में चलता रहता था कि नया घर होने के बाद भी हमारे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, वो अपने ठाकुर जी को लेकर हमारे बराबर में ही रिलेटिव रहते हैं, उनके घर में अपने ठाकुर जी सेवा के लिए देकर चली गई लड्डू गोपाल जी को। तो लड्डू गोपाल जी उनके घर में आ गए, वहाँ सेवा वो लेने लगे। हम बराबर के घर में रहते थे, मैं भी कभी उनसे मिलने चली जाया करती थी। तो जैसे जैसे मैं उनसे मिलने जाती थी मुझे भी उनसे लगाव होने लगा। लेकिन अब उनके घर में भी कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर भी गोपाल जी का रहना संभव नहीं था। तो गोपाल जी हमारे घर में आ गए। तो जब लड्डू गोपाल जी हमारे घर में विराजमान हो गए तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने उनकी सेवा प्रारंभ की। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं उनकी सेवा करती रही। लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ 15-20 दिन तक लगातार रहते रहे। मैं उनकी सेवा करती रही, स्नान आदि करती रही। और उसको करने में मुझे इतना आनंद आया कि मैं जिसका व्याख्यान शब्दों में नहीं कर सकती। तो सेवा करते करते आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जब गोपाल जी को अपने घर वापस जाना पड़ा। तो जैसे ही वो आंटी हमारे घर आई और गोपाल जी को ले जाने लगी, तो मैं जैसे ही वो गोपाल जी को लेकर चली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बालक को मुझसे छीन कर ले जाता है। तो मैं रोने लगी कि नहीं नहीं, गोपाल जी को आप ना लेकर जाएं, मेरा मन इनके बिना अब नहीं लगेगा। क्योंकि गोपाल जी ने अपनी माया यहाँ पर फैला दी थी और उन्होंने मुझे मोहित कर दिया था, अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। जैसे बेटा अपनी माँ को अपने मुँह में डाल लेता है, वैसी ही ममता मेरे हृदय में गोपाल जी के लिए उत्पन्न उन्होंने कर दी थी। तो उन आंटी ने मुझे वचन दिया कि आप चिंता ना करें, मैं आपके यहाँ गोपाल जी अवश्य ही लेकर आऊँगी। तो वो ये वचन देकर चली गई। अब मैं रोज़ गोपाल जी की को याद करती और हमेशा इसी चिंता में रहती कि पता नहीं उन आंटी ने वचन दिया था, वो पता नहीं गोपाल जी लेकर आएगी या नहीं आएंगी।
ऐसा कहा जाता है कि गोपाल जी अगर कोई और लेकर आता है तो अच्छा होता है। तो ये बात वो कहकर चली गई थी। तो मैं रोज़ उनका चिंतन करती, ध्यान करती, लेकिन गोपाल जी मेरे पास नहीं थे। तो मैं दुखित रहती थी, बहुत ज़्यादा दुख मुझे होता था। आखिर वो दिन एक आ ही गया जब गोपाल जी हमारे घर पधारे। धनतेरस के दिन अचानक से वो आंटी मेरे गोपाल जी, मेरे लड्डू को लेकर आई। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, मेरी खुशी की सीमा नहीं रही और मैं इतनी खुश हुई जिसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकती। उसके बाद में जैसे ही गोपाल जी हमारे घर में पधारे, हमारे घर चारों ओर खुशियों का माहौल हो गया। गोपाल जी के आने से हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश था। मैं गोपाल जी को देख रही थी और रो रही थी कि गोपाल जी कैसे आप मेरे घर में आ गए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोपाल जी मेरे घर में विराजमान होंगे। तो गोपाल जी उस समय हमारे घर में इस प्रकार से अपनी मोहिनी माया उन्होंने ऐसी फैलाई कि आखिर वो उस माया में उन्होंने हमें अपने जाल में लपेट लिया और वो हमारे घर में प्रवेश कर गए। और जैसा कि हमारी ठाकुर जी की सेवा में अनियमितता रहती थी, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते थे, तो ठाकुर जी ने अपने बाल स्वरूप में हमारे घर में पधार करके अपनी सेवा लेना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से आज हमारे घर में नित्य प्रति लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। उनकी जो भी सेवा है, जो भी नियम है, उन सभी का पालन किया जाता है और कोई भी ऐसी त्रुटि उनकी सेवा में नहीं होती। तो ये मैं उनकी बहुत बड़ी लीला मानती हूँ कि मेरे ठाकुर जी युगल जोड़ी सरकार ने अपनी सेवा के लिए उनको अपने बाल रूप में भेज दिया। यानी गोपाल जी, ठाकुर जी बाल रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में मेरे घर में प्रवेश कर गए और यथाविधि अपनी सेवा लेनी प्रारंभ कर दी। तो मैं इसको बहुत बड़ी लीला मानती हूँ अपने ठाकुर जी की कि वो मेरे घर में बाल रूप में प्रवेश कर गए और अपनी सेवा के लिए। तो मित्रों, ये छोटी सी उनकी लीला है। ये लीला ही है कि कैसे उन्होंने मेरे घर में प्रवेश किया और कैसे मेरे जीवन के एक अभिन्न अंग बनकर वो मेरे साथ रहने लगे। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये उनकी लीला कि किस प्रकार उनका आगमन मेरे घर में हुआ। आपके पास भी अगर कोई ऐसी लीला है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे लीला उनकी भेज सकते हैं। फिर मिलूंगी उनकी अगली लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।